करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस स्कूल में सुविधाएं क्या हैं, क्या क्या यहाँ पे इन्होंने इस कल्चर, कौन से कल्चर में एजुकेशन देंगे बच्चे को। सबसे पहले इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। हमारे न्यूज 9 टाइम्स में आपका स्वागत है। Thank you so much for being here. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जी, तो क्या कहेंगे, आपका स्कूल यहाँ भारत समा इंटरनेशनल स्कूल, आपने एसएसबी कैंप के पास में जस्ट बगल में खुले हुए हैं और फुली आपका जो बैनर लगा हुआ है वहाँ देखिए फुली इंग्लिश मीडियम है, इस्लामिक कल्चर भी है। क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? जी, हमने बहुत एनालिसिस किया है लोकली, बहुत सारे स्कूल्स हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ एनालिसिस करने के बाद हमने डिसाइड किया स्कूल ओपन करने के लिए। तो हमारे स्कूल ऑफ कोर्स फुल्ली इंग्लिश मीडियम स्कूल है। यहाँ पे हर सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा एक्सेप्ट हिंदी और उर्दू का। और इसके अलावा जो एजुकेशन का ट्रेंड है, थोड़ा हम उसको चेंज करना चाहते हैं। बच्चे जो है बहुत ही स्कूल में एग्जॉस्ट हो जाते हैं और फिर भी जाके घर पे ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं। उस कल्चर को हमने यहाँ से हटाना है कि हमारे बच्चे स्कूल में इतने पढ़ लें, स्टडी कर लें कि उनको जाके फिर कभी भी ट्यूशन की जरूरत ना पड़े और पेरेंट्स पे एक फाइनेंशियली कोई बर्डन ना आए। ठीक है, तो ये एक हमारा पहला पहल है। दूसरा ये है कि हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि पेरेंट्स को किसी तरह की टीचिंग कराने की जरूरत ना पड़े। बहुत सारे पेरेंट्स होमवर्क वगैरह ये सब कराते हैं, उनको कराने की जरूरत नहीं। ट्यूशन करवाते हैं घर पे? जी, ट्यूशन करवाते हैं घर पे, यू कैन से। तो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम पेरेंट्स साइड, वो सारे दैट विल बी टेकन केयर बाय अस ओनली। तो हम लोग, हमारे टीचर्स हैं, जो भी होगा हम करेंगे। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आता है, अगर किसी परफॉर्मेंस में अगर लगता है पेरेंट्स को कि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं जा रहा है बच्चों को, तो दे कैन कॉन्टेक्ट अस डायरेक्टली एंड वी विल टेक एक्शन ऑन दैट वन। आपके स्कूल में क्या सुविधा है जो बच्चे का गार्जियन जो है, फादर है, माता पिता हैं, जो दूसरे स्कूल में पढ़ा रहे हैं अपने बच्चे को, जी, आपके स्कूल में क्या कुछ अलग से है? कुछ ऐसा है क्या कि बच्चे, आपने उनके गार्जियन बच्चे को दूसरे स्कूल से नाम हटवा कर आपके यहाँ एडमिशन कराए? कुछ यूनिक है? जी, तो मैंने जैसे पहले बोला कि हमारी कोशिश है कि क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर करना। ठीक है, जैसे हमने बहुत सारे स्कूलों का, इवन अपने बच्चों का हमने एनालिसिस किया कि जिस तरीके से स्कूल जा रहे हैं बच्चे, जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें वो नहीं है, परफेक्ट नहीं है, परफॉर्मेंस बहुत ही आप कह लीजिए लो ग्रेड है। ठीक है, तो वो उस चीजों को हम लोगों से ये कमिट कर रहे हैं कि हम क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर करेंगे। जैसे मैंने कहा, ट्यूशन नहीं पढ़वाना है, ठीक है, वो हम उसको सारे कवर करेंगे। तो ये भी एक एडवांटेज है कि फाइनेंशियली आपका कोई पेरेंट्स पे बर्डन नहीं आ रहा है और उनका टाइम सेव हो रहा है। तो ये क्वालिटी है। दूसरा हो गया कि फुल्ली इंग्लिश मीडियम है। और तीसरा हो गया, जो मुस्लिम बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे मुस्लिम कल्चर है, उनके लिए एक इस्लामिक स्टडीज हमने रख रखा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ आई मीन अदर कम्युनिटी इंटरेस्टेड, देन डेफिनेटली वी आर वेरी वेलकम देम। वो आ सकते हैं, उनके लिए भी एकदम बेहतर इंतजामात यहाँ पे हैं, उनको उनके तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो ये सारे चीजें हैं, एडवांटेजेस हमने ऐड किए हैं और हमारा मकसद ही यही है, क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर करना और बच्चों को एनालिसिस करना कि कौन सा बच्चा किस मिजाज का है और किस तरह का स्टडी करना चाहता है, उसको एनालिसिस करके उसी तरीके से उसको पढ़ाना। और एक चीज मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी का एरा है, एवरीबॉडी आई मीन मूविंग बिहाइंड द टेक्नोलॉजी, राइट। तो वी जस्ट वांटेड टू एजुकेट आवर किड्स विद द एआई टेक्नोलॉजी, राइट। एआई टेक्नोलॉजी अभी बहुत ही वो है, तो उसमें एआई टेक्नोलॉजी हम बच्चों को एजुकेट कराना चाहते हैं। और रोबोटिक टेक्नोलॉजी हो गया, ये करना चाहते हैं बच्चों को, हम कोडिंग सिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारा बच्चा डे वन से टेक्नोलॉजी का अवेयरनेस रखेगा। हम उसका डे वन से, हम ऐसा नहीं कि नर्सरी क्लास में है तो वो टेक्नोलॉजी नहीं जानता है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। उसको हम दिखाएंगे, सिखाएंगे, लैब में ले जाएंगे, लैब में जाएगा बच्चा, देखेगा, समझेगा, इंटरेस्ट आएगा। तो हम डे वन से हम एकदम टेक्नोलॉजी अवेयरनेस रखेंगे बच्चों का। जी, आपके स्कूल में जो आपने बताया कि इस्लामिक कल्चर रखेंगे, फुली इंग्लिश मीडियम रखेंगे और टेक्नोलॉजी से भरपूर हर तरह का सपोर्ट और जानकारी देंगे, यहाँ तक कि एआई जो आपने कहा टेक्नोलॉजी और एआई का जो जानकारी देंगे बच्चे को,
किस माध्यम से देंगे? कंप्यूटर रखेंगे या लैब क्या करेंगे? जी, सारा यहाँ पे लैब रहेगा, ठीक है, और वेल क्वालिफाइड आईटी टीचर रहेंगे, ठीक है, जो इंटरनेट वाईफाई का पूरा इंतजाम रहेगा यहाँ पे। तो बच्चे पूरे इंटरनेट यहाँ पर लगेगा और बच्चों को इंटरनेट एक्सेस उतना ही दिया जाएगा जितनी उनकी ज़रूरियात हैं। और मैं ये चीज़ पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी वो बच्चों को मोबाइल ना दें। हम ऐसा कुछ नहीं पुश करेंगे कि आपको मोबाइल के ज़रिए जाके बच्चों को कुछ बताना है या पढ़ाना है, ठीक है? जो भी पढ़ाना होगा हम यहाँ पढ़ाएँगे और बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। और हम फुल्ली पूरा कंप्यूटर लैब रखेंगे कि जो हमारे बच्चे डे वन से टेक्नोलॉजी सीखें, ठीक है? तो ये इंतजाम यहाँ पे बिल्कुल रहेगा और टीचर भी वैसे ही वेल क्वालिफाइड टीचर रहेंगे जिनको एआई अवेयरनेस होगा, रोबोटिक चीजें जानते होंगे, कोडिंग जानते होंगे। उस तरह के हम यहाँ पे टीचर को हायर कर रहे हैं, अभी हायरिंग चल रहा है। बच्चे, बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि स्कूल से काफी दूर के हैं, कोई देहात के, यानी अर्बन और रूरल दोनों बच्चे हैं, लेकिन आपके यहाँ क्या सुविधा है? कैसे आएंगे बच्चे? दूर के बच्चे कैसे आपके स्कूल में आएंगे? जी, जो भी दूर के बच्चे हैं उनके लिए बस का इंतजाम है और बस जाएगी जहां तक रीच हो सकता है, जहां तक बच्चे कंफर्ट में आ सकते हैं, ठीक है? हार्डली हाफ एन आवर का जर्नी तक का हम रखेंगे, उससे ज्यादा में बच्चे एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो वी विल ट्राई ओनली फॉर हाफ एन आवर जर्नी कि वहां तक के बच्चे हैं जितना किलोमीटर हो जाए हाफ एन आवर में, हाफ एन आवर अप एंड हाफ एन आवर डाउन में ही उन्हीं बच्चों को रखेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स बस का सुविधा रहेगा और बस के सुविधा में बच्चे हमारे कैसे सेफली घर पहुंचे और सेफली आए, वो उसमें केयर टेकर रहेगा जो बच्चों को केयर करते लेके जाएंगे। क्योंकि बच्चे हमारे सब छोटे रहेंगे, ठीक है? नर्सरी के बच्चे होंगे, एलकेजी यूकेजी के, इनको केयर की ज्यादा जरूरत होती है। हमारी सरकार बच्चियों की, लड़कियों के लिए काफी छूट रखी होती है, हर तरह के योजना से लेकर, जॉब से लेकर और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हर तरह। लेकिन आपके यहाँ क्या बच्चियों के लिए या बच्चे कुछ ऐसा है सुविधा या छूट? ये पहले मैं बता दूं कि अभी हमारे के यहाँ एडमिशन फी बिल्कुल फ्री है। हम एडमिशन फी नहीं ले रहे हैं, लोगों को इंकरेज कर रहे हैं कि वो आए, एडमिशन कराएं और हमारे जो भी इंतजामात हैं उनको देखें और समझें। और ऑफ कोर्स हमने कमिट किया है तो हम क्वालिटी डिलीवर करेंगे। तो अभी के लिए हमने एडमिशन फी फ्री किया है, आप कह सकते हैं अनिश्चित काल के लिए अभी फ्री है। जब होगा तो हम देखेंगे, बट अभी फ्री है। कोई भी जो इंटरेस्टेड है वो एडमिशन आके ले सकते हैं। और बहुत नॉर्मल बाकी जो चीजें हैं, फीस है, बहुत नॉर्मल रखे हैं, हम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड रखे हैं। दूसरा ये है, बुक्स वगैरह हमारे बहुत कॉस्टली नहीं है, हम प्रिंटेड रेट पे बुक दे रहे हैं, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ले रहे हैं। उसके अलावा जो बच्चियों की जहां तक बात है तो हमने एक प्रोविजन रखा हुआ है कि बच्चियों के ट्यूशन फी पे, ओवरऑल ट्यूशन फी पे 10% का हमारा अभी डिस्काउंट हमने रखा हुआ है कि हमारे बच्चियां आए, पढ़े, लोग इनकरेज हों, बच्चियों को पढ़ाएं। वो भी अच्छे कर रही हैं बच्चियां उनको प्रमोट करें लोग, तो उनमें हम भी हिस्सा लेना चाह रहे हैं। और उसी की वजह से हमारे मैनेजमेंट ने डिसाइड किया, हम सब ने डिसाइड किया कि बच्चियों के ट्यूशन फी पे ओवरऑल 10% का डिस्काउंट रखेंगे ओवरऑल, जब तक वो बच्चियां पढ़ेंगी। चलते चलते लास्ट में एक बार आपसे और ये बात जान लो कि आपका परिचय क्या है, आपको अपने जुबाने लोगों को या दर्शकों को बताएं, बच्चे को, माता पिता को तक बताएं। जी, मेरा नाम मोहम्मद जिक्रुल्लाह है, मैं यही का रहने वाला हूँ और मैंने मेरा क्वालिफिकेशन एमसीए किया हुआ है, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और मैं एक आईटी फर्म में जॉब करता हूँ और मैं आईटी में हूँ एज ए सॉल्यूशन आर्किटेक्ट।